हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइल यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एलआरसी के साथ बीटीएससी जो भी कैंडिडेट जेई का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, साथ ही एलआरसी में जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मैं पहले ही बताया था कि जैसे यहाँ पे बीटीएससी का रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे पद रिक्त होंगे। उसके उपरांत या तो न्यू वैकेंसी आएगी या जो वेटिंग लिस्ट की थी उसका यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो फाइनली जो भी कैंडिडेट वेटिंग वाले हैं, एलआरसी का जो वेटिंग है, जो भी लोअर मार्क्स वाले हैं, तो आप लोग का अब जॉब फिक्स है। जैसे ही इसका रिजल्ट आता है आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट का भी सूची यहाँ पे तैयार की जा रही है। तो रही बात की अब जो भी जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ इतने सारे पीरियड में, वो तो सारे जो एलआरसी ने इतना सारा यहाँ पे मेहनत कराया, अब जो है कि फिर से जो भी कैंडिडेट वेटिंग वालों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर से उनको वे सारे प्रोसेस से गुजारने होंगे। तो ये यहाँ पे एलआरसी को थोड़ा यहाँ पे नुकसान यहाँ पे होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट अब जो यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे वो परमानेंट वैकेंसी हो जाएंगे बीटीएससी के माध्यम से और पहले एलआरसी में संविदा थे, तो इस कारण से सारे कैंडिडेट बीटीएससी को ज्वाइन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। साथ ही यहाँ पे जो एई की भी अपडेट है, असिस्टेंट इंजीनियर जो 1250 सिविल इंजीनियर की बहाली होनी है, इसका इंटरव्यू हाल ही में यहाँ पे 26 या 27 को रखा गया है और इसके बाद जो है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में भी इसका यहाँ पे रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या है हेडिंग? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि तब प्रतीक्षा सूची से बहाल होंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन। यानी कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ साथ कानूनगो और अमीन, इन सभी का जो है कि बहाली जैसे ही कैंडिडेट बीटीएससी ज्वाइन करेंगे उसके बाद ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी क्यों? तो रही बात, क्योंकि इनको तो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट इनको तो लिया नहीं था, क्योंकि इन्हें जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएट बीटेक धारी को यहाँ पे लिया गया था, बी या बीटेक वालों को। तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को इसलिए यहाँ पे लिखा गया है चूँकि यहाँ पे इनका भी यहाँ पे एई का रिजल्ट आएगा और जो भी कैंडिडेट, चूँकि बड़ी वैकेंसी है तो सभी का निगाह यहाँ पे है। तो इस कारण से 1250 जैसे ही कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, देन उसके बाद कुछ ना कुछ कैंडिडेट यहाँ पे इसको छोड़ेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को, तो यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही कानूनगो का यहाँ भी डिप्लोमा होल्डर्स को और अमीन को यहाँ भी डिप्लोमा होल्डर्स, यहाँ पे एक्सपीरियंस था, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे में जो भी कानूनगो का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो भी कानूनगो का बीटीएससी में सिलेक्शन होगा, जिन अमीन का बीटीएससी में सिलेक्शन होगा, देन जो है कि यहाँ पे जो भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट वेटिंग में है, आप सभी जो भी जितना वेटिंग लिस्ट है, आप समझिए कि यदि सही रहा तो लगभग कैंडिडेट का यहाँ पे जॉब होना तय है, क्योंकि मैक्सिमम जो एलआरसी वाले हैं वो बीटीएससी में आ जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहे, सब आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग बने रहे चैनल पे, जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यही अपडेट है, मैंने पूरा इससे जो भी न्यूज़ है उसका जो है कि मैं एक शॉर्ट वे में आपको यहाँ पे बता दिया। आप लोग चाहे तो इसको पूरे पढ़ सकते हैं। अब रही बात की यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऊपर देखिए कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण अभियान में संविदा पर नियोजन के लिए चयनित होने के बाद भी बहाली से वंचित इंजीनियरों के लिए अच्छी खबर है। ये प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं और जो भी संभावना जाहिर की जा रही है कि बड़ी संख्या में संविदा पर बहाल जूनियर इंजीनियर यानी कि इंजीनियर सरकारी सेवा में जाएंगे और ऐसा होने पर जो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट से डिप्लोमा और डिग्री वाले इंजीनियरों को यहाँ पे मौका मिल सकता है। विभाग में बहाल अमीनों की अधिक संख्या जूनियर इंजीनियर की है
और परंपरागत पढ़ाई करने वाले अमीन नहीं मिलने के कारण सिविल डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर और ITI प्रमाण पत्र वालों को अमीन के पद पर बहाल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इस योग्यता पर अमीनों की संख्या 4000 से अधिक है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट, और यहाँ पे देखिए क्या है, BTSC JEE अपडेट क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो BTSC JEE अपडेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या कुछ रिजल्ट कब तक आएगा। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में JEE की स्थायी नियुक्ति पिछले साल फरवरी में विज्ञापन निकाला गया था, यानी कि यहाँ भी क्लियर है कि अब फरवरी 2019 में लास्ट डेट था और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और संभावनाएं है कि अगले महीने तक यानी कि अगले साल नहीं, अगले महीने तक यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। और पदों की संख्या 6379 है। तो यहाँ पे जो भी अभी एक सप्ताह अभी जून का भी लगभग बचा है, और ऐसे में जुलाई फर्स्ट वीक में ही मैक्सिमम चांसेज लग रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। देखिए बेहद तेज़ी से भी वर्क चल रहे हैं जल संसाधन विभाग का नोटिस, और साथ साथ जो डॉक्टर्स की भी नोटिस निकल चुकी है। इससे लग रहा है कि उससे पहले आपका या उसी बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी वर्क होंगे, ये जितने भी अलग से कर्मी या जो भी पदाधिकारी लगाए गए हैं BTSC JEE के लिए, वे फुल फोकस BTSC JEE रिजल्ट पे कर रहे हैं। फाइनली जैसे ही सीट अलॉटमेंट जो भी कैंडिडेट का जो भी पोस्ट प्रेफरेंसेज है जो भी आएगा, उसके अनुरूप जो है कि फाइनल रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। रही बात कि इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आंतरिक आकलन डिप्लोमा वाले ज़्यादा अमीनों ने आवेदन किया है। अगर उनकी आयोग के जरिए नियुक्ति होती है तो अस्थायी होगी और 60 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे। और सरकार यानी कि अभी जो भी कैंडिडेट का LRC में है वह संविदा पे है। तो ये सारे यहाँ पे अपडेट यहाँ पे दी गई है। अब क्या है, इस सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अमीनों की बहाली के समय की प्रतीक्षा सूची देखी जा रही है। मोटे तौर पर सूची भी बन रही है। तो यहाँ पे एक क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो भी सूची है उसको खंगाला जा रहा है, और अमीन उधर गए, यानी कि जो भी अमीन उधर गए, इधर प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों की रिक्ति भर दी जाएगी। अब जैसे ही ये अमीन BTSC में जाएंगे और देन आपका डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी वेटिंग कैंडिडेट है आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। एक तो BTSC के साथ साथ LRC वालों के लिए जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी यहाँ पे खबर है। तो जो भी हो, आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही BTSC का आने वाला है। यहाँ पे कोई भी डिक्लेयर टाइम नहीं किया गया है, अगले मंथ बोला गया है, लेकिन उम्मीद है कि आपका इस लास्ट यानी कि जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अब आइए 1250 इंजीनियर की बहाली। तो जो भी कैंडिडेट BPSC के माध्यम से सफल हुए थे उनका इंटरव्यू चल रहा है, और देन इंटरव्यू इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगले महीने यानी कि जुलाई मंथ इंजीनियरों की यहाँ पे बम्पर बहाली होने वाली है। थैंक यू। जो भी अपडेट आएगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे। थैंक यू।